सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें। कर लिया? नहीं हुआ ना? अब क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, आपको कॉपर 573 केल्विन का फंक्शन नहीं पता होगा, आपको फेलिंग सॉल्यूशंस के बारे में नहीं पता होगा, ना आपको I2 एंड NaOH का फंक्शन पता होगा। तब आप कैसे सोच सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा? तो सब अब जब भी आपके पास कॉपर 573 केल्विन लिखा मिले तो आपको समझ लेना है कि अगर कॉपर 573 केल्विन लिखा है दैट मीन्स हमारे सामने या तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, या तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, या तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो कॉपर 573 केल्विन 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में तब्दील कर। ऊपर वाले दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशल है। अब ये क्यों, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखो बेसिकली कुछ हुआ नहीं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है और यहाँ पर आगे डबल बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ पर कॉपर 573 केल्विन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो अब बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशंस के बारे में। अगर बात करूं फेलिंग टेस्ट के लिए तो फेलिंग टेस्ट स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड आते हैं, एसिटाल्डिहाइड आता है, या फिर प्रोपियोन एल्डिहाइड आता है। अगर आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग हो, अब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर हमारे पास CHO कनेक्टेड होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे। तो फेलिंग टेस्ट हमारे पास भाई साहब एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, सिर्फ हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। अगर बात करूं फेलिंग्स रिएजेंट के लिए तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली इन शॉर्ट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि ब्लू कलर का होता है। अगर हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड की हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं फेलिंग रिएजेंट के साथ तो बेसिकली जो हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में तब्दील हो जाता है। और ये जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड था ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड में। दैट मीन्स इसका जो कलर होता है वो रेड ब्राउन PPT हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट की। में तो आपको पता होना चाहिए आयोडोफॉर्म हम लोग किसको कहते हैं, CHI3 को कहते हैं। CHI3 कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। इसकी स्मेल कैसी होती है, एंटीसेप्टिक स्मेल होती है। आयोडोफॉर्म के लिए जो रिएजेंट होता है वो I2 प्लस NaOH होता है। आपको पता होना चाहिए, कई बार आपके पेपर में I2 प्लस NaOH की जगह पर NaOI लिखा मिल सकता है। दिस इज बेसिकली सोडियम हाइपोआयोडाइड। आपको पता होना चाहिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए या तो हमारे पास सिर्फ एल्डिहाइड होगा, या अल्कोहल में अगर हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल में तो 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ एथिल अल्कोहल आता है। अगर बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल में तो मैंने क्या यहाँ पर लिख रखा है, 2 डिग्री अल्कोहल में कोई भी हो सकता है। जब भी आप किसी कंपाउंड को देखते हैं, अगर आप उसकी IUPAC नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग में अगर आपको 2 पर ऑल मिल जाता तो आप समझ जाना कि वो गिवन कंपाउंड क्या होगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा विच हैव एंटीसेप्टिक स्मेल हैविंग येलो PPT। ठीक है। अगर बात करूं कीटोन की तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी गिवन कंपाउंड होगा उसकी IUPAC नेमिंग करना। अगर IUPAC नेम में 2 पर O आ जाता है तो समझ जाना कि वो गिवन कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा हैविंग एंटीसेप्टिक स्मेल विच हैव येलो PPT। ये जो कंपाउंड्स मैंने यहाँ पर लिख रखे ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड्स में यूजुअली भाई साहब यही पूछते हैं। आपके सामने प्रोपेनोन हो सकता है, ब्यूटेन-2-ओन हो सकता है, पेंटेन-2-ओन हो सकता है, या फिर एसिटोफेनोन हो सकता है। कुछ लोग इसी सेम बात को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप हो वो भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो इसी सेम बात को बोलने के 2 तरीके, आप चाहे ऐसे बोल ले चाहे ऐसे बोल ले। ये है पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो कि आपको प्रैक्टिस डेफिनेटली। यहाँ पर एक स्पेशल नोट की पॉइंट इसको आप लिख लीजिएगा, इसको हम लोग जब और क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें दे रखा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। तो सबसे पहले लिख लो, जो A है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C3H8O है। तो आप क्या करना है, क्या रखा है, ट्रीटमेंट इसकी करते विथ कॉपर एट 573 केल्विन। जो भी मेरे पास A दे रखा है इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं विथ कॉपर एट 573 केल्विन। तब क्या होता है, क्या रखा है, गिव्स B, हमें कंपाउंड B मिलता है। ठीक है। कह रखा B डज नॉट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशंस। सिंपल सा कहने का मतलब है जो B है वो क्या करता है, फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है। कह रखा है बट गिव्स येलो PPT। जो B है वो येलो PPT देता है। येलो PPT देने का मतलब सिंपल सा है भाई साहब, आपको पता चल जाना चाहिए। येलो PPT का साफ मतलब है आयोडोफॉर्म दे रहा है। दैट मीन्स जो B है वो रिएक्शन कर रहा है I2 प्लस NaOH के थ्रू, I2 प्लस NaOH के थ्रू। ये बात समझ में आ गई।
कह रखा है कि गिव्स येलो पीपीटी ऑफ कंपाउंड सी, कंपाउंड सी की येलो पीपीटी देता है। चलो ठीक है भाई सब, कंपाउंड सी भी लिख लेते हैं। तो कर रखा है डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी एंड सी, क्या होने वाला है। इतना काम तो आपने भी कर लिया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ए बी एंड सी की स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे ही क्वेश्चन में बोला कि येलो पीपीटी ऑब्टेन हुआ, तो आप येलो पीपीटी को छोड़ो, उसके पहले वाले कंपाउंड पर अटैक करो। आपको पता ना जो बी होगा, ये तो बी हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड हो सकता है। क्या होगा, ये तो एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर क्या होगा, ये बी जो होगा ये तो कीटोन हो सकता है। ये तो बी कीटोन होगा, ये तो बी क्या होगा, यहाँ पर एल्कोहल होगा। क्या होने वाला, एल्कोहल होगा। ठीक है, आप देखो इससे मैंने 3 रास्ते क्यों बनाए, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है जो कंपाउंड, या तो एल्डिहाइड होगा, ये तो कीटोन होगा, या तो एल्कोहल होगा। अब इससे मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो ये बी कंपाउंड था, वो कह रखा है क्वेश्चन वाले ने कि जो बी है फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। दैट मीन्स फेलिंग कौन से कंपाउंड देते, मैंने क्या बताया था, फेलिंग वे कंपाउंड देते हैं जो कि सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं। तो इसका मतलब अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड होता तो फेलिंग टेस्ट दे देता। दैट मीन्स जो बी है वो एल्डिहाइड भी तो नहीं है। समझ में आया कि बी एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो फेलिंग टेस्ट मिल जाता पॉजिटिव। क्योंकि क्वेश्चन वाले ने साफ साफ कहा है कि जो बी है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता, और हम जानते हैं अगर बी एक एल्डिहाइड होता तो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स बी तो एल्डिहाइड नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ये तो बी जो कीटोन होगा, या तो एल्कोहल होगा। ठीक, अब इसके बाद आप दूसरी इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक पार्ट को तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया कि यहाँ पर एल्डिहाइड तो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर आया कि जो कॉपर 573 केल्विन है वो क्या बनाता है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि कॉपर 573 केल्विन या तो एल्डिहाइड बनाता है तो कीटोन बनाता है, एल्कोहल तो बनाता ही नहीं है। इसका मतलब जो ये हमारे पास बी है वो एल्कोहल भी तो नहीं है। क्या है, एल्कोहल भी नहीं है। इसका मतलब जो बी है वो कीटोन है। क्या है, बी है कीटोन है। तो ये समझ में आ कि जो बी बना वो कीटोन है। अब आपको क्या काम करना है कि जो बी कीटोन बना है, तो कीटोन बना है ना, तो इसका मतलब कीटोन किससे बनता है, एल्कोहल से बनता है। तो अभी तो मैंने बताया ना कि भाई देखो जो कीटोन बनता है वो एल्कोहल से बनता है। और 3 कार्बन की एल्कोहल कौन सी होती है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। दैट मीन्स ये जो ए होगा वो क्या होगा हमारे पास, ए जो होगा वो भाई साहब CH3 CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या हो जाने वाला OH। बेसिकली ये क्या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होगा। इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो भाई साहब ने लिखा 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गए, और यहाँ पर 3 कितने हो गए 6 और 7 8 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। बेसिकली ये क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब अगर इसी के ऊपर आप कॉपर 573 केल्विन आप यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसीटोन बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा एसीटोन। ये बात समझ में है कि जो ए होगा ये होगा, बी यहाँ पर होगा। और येलो पीपीटी क्या होने वाला भाई साहब, येलो पीपीटी के नाम पे भाई साहब कुछ और नहीं होगा, यहाँ पर CHI3 होगा, क्योंकि इसी का तो येलो पीपीटी होता है। बात समझ गए ना। तो ए क्या होने वाला है, ए हमारे पास आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होगा, बी हमारे पास एसीटोन होगा, और जो सी होगा वो आयोडोफॉर्म होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर दिया है अ कीटोन which undergoes a haloform reactions and gives compound B। तो कहा गया जो A है, क्या A है वो कीटोन है, और भाई साहब ने कह दिया जो कीटोन है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4 है, H8 है एंड O दे रखा है। और इस भाई साहब ने कह दिया कि जो कीटोन है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी देता है। क्या देता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। अभी मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी है कि अगर ये कीटोन है और हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोफॉर्म भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। दैट मीन्स इस कंपाउंड में अगर 4 कार्बन दे रखा हो, कीटोन है तो मैंने कहा था अगर 4 कार्बन की कीटोन है तो मैंने क्या कहा था कि कोई कंपाउंड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कैसे देता है कि अगर उस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करो और 2 पर O ना जाए। तो मेरे को तो पहले ही पता चल रहा है भाई साहब, यहाँ 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 एंड 4, और क्या करना 2 पर ओन लगाना, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड 2 पे लगा दो। अगर इसको बढ़िया से मैं लिख दूं, दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दूं, तो ये क्या है पता है, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पर CH2 है और ये CH3 है। ठीक है,
यहाँ पर देखो एक का तो स्ट्रक्चर मुझे पहले ही पता चल गया। देखो यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन है। 3 + 2 कितना हो गया, 5। 5 + 3 कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन भी हो गया, 1 ऑक्सीजन भी हो गया। इसका मतलब ये तो मैंने पहले ही निकाल लिया भाई। इसके बोला गया विच अंडरगोज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो ए हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है, ठीक है। कह रखा है एंड गिव्स कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन। भाई साहब ये देखो क्या अंग्रेजी लिखी भाई ने। कहा कि जो ए कंपाउंड था अगर इसकी रिडक्शंस कराते हैं, क्या कराते हैं, रिडक्शंस कराते हैं, तब जाकर कंपाउंड बी बनता है। कह रखा है कि जो ए है ऑन रिडक्शंस क्या देता है, कंपाउंड बी देता है। ध्यान से पढ़ो इसको, गिव्स कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन, तो कंपाउंड बी रिडक्शन पे मिलता है। बी ऑन हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जो बी मिला है अगर इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं H2SO4 और यहाँ पे कर दिया इसकी हीटिंग, तो क्या मिलता है हमें, कंपाउंड सी मिलता है। क्या मिलता है हमें, कंपाउंड सी मिलता है। तो भी कंपाउंड सी बना है हमारे पास, इसकी करा रहे हैं हम लोग, क्या करा रहे हैं, ओजोन के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। भाई साहब ने बोल दिया विच फॉर्म्स मोनोओजोनाइड डी, तो मोनोओजोनाइड डी बनता है, तो यहाँ पर डी बन गया, ठीक। ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जो भी मेरे पास डी बना है इसकी क्या करा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं विथ जिंक डस्ट गिव्स ओनली ई। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी जिंक विथ वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक विथ वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर मिलता है हमें कंपाउंड ई मिलता है। तो क्वेश्चन तो लिटरली भाई शानदार तो मेरे को लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर ना काफ़ी खतरनाक बातें भाई ने दी है, ठीक है। अब करना क्या अल्टीमेटली, तो ये तो हमें पता चल गया ना, यहाँ पर ये जो कंपाउंड था या कीटोन था, अब इसकी रिडक्शन करानी है। तो रिडक्शन करने का क्या मतलब होता है बता दो। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो, लेकिन रीजन क्या यूज़ करेंगे, तो रीजन के तौर पे भाई साहब आप LiLH4 का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दोगे, तो बेसिकली यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 होगा। यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर OH लिख लो। फिर यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ CH2 कर लो, यहाँ CH3 कर लो। बेसिकली क्या होगा, ब्यूटेन 2ऑल बन गया, 2 पर ऑल आ जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग हीटिंग कर रहे थे, हीटिंग का क्या मतलब क्या होता है। अब बेसिकली इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। हीटिंग का मतलब क्या होता है, पानी निकलना। इसका मतलब आपको दूसरा फंक्शन भी तो पता है, H2SO4 क्या है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यह पानी निकालना है। अब सवाल आया कि भाई साहब पानी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से बुद्धि लगानी। OH है ना, OH के ना लेफ्ट देखो, राइट साइड देखो। अब ये जो OH है ना, इसका बीटा पोजीशन चेक करो, तो बीटा ये भी है। अब दोनों ही बीटा में आपको ये देखना किसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास मोर है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H पानी बनाकर निकाल देना है। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा CH, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ये बात समझ में आई। ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड C है, ये B है। बेसिकली मैंने करा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन खींचा और यहाँ से OH और H पानी बनाकर निकाल दिया, बिकॉज H2SO4 क्या एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो बन गया अल्कीन। अब अल्कीन बनाने के बाद क्या काम करना है, इसकी ओजोनोलिसिस करानी है। ओजोनोलिसिस भाई साहब वो कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा काम करना होता है। जो भी ओजोन बना है इसकी ना हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं। घर कैसे बनाते हैं, इसको मैं यहाँ बना दूँ, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो घर बनाने के लिए भाई साहब कुछ नहीं करना होता है, इसको ना बस तोड़ दो सारे बॉन्ड को। तो यहाँ CH3 लिख लो, CH लिखो, फिर यहाँ पर CH लिखो, और यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर CH3 कर दो। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन लिखो, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखो, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखो। इस तरीके से प्यारा सा अपना घर बना लो भाई साहब। घर बन गया, हो गई ना। अब इसके बाद जो भी मेरे पास ये बना है, इसकी क्या करा रहे हैं, जिंक वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जिंक एंड वाटर के साथ जब आप रिएक्शंस कराओगे तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं होता। इसके लिए तो मैं यहाँ पर ना घर से टिक ही नहीं करता हूँ। अब इसके बाद यूजुअली मैं क्या प्रिफर करता हूँ कि ये जो हमारे पास घर बना है इसको आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, ऐसे ब्रेक डाउन कर दो, इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो CH3CHO और CH3CHO। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा समझ में नहीं आता तो आप अल्कीन की देखा करा करो। यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया था कि जब भी आपके पास अल्कीन होगा तो 20 से ही ब्रेक डाउन कर दो। एक ऑक्सीजन इधर पकड़ा दो, एक ऑक्सीजन इधर पकड़ा दो। तो बेसिकली यहाँ पर देखो CH3CHO 2 बार बन गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। कितनी बार बनेगा, 2 बार बन जाएगा। आपको बाई प्रोडक्ट लिखना है तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, CH3CHO 2 बार हो गया, और ये जो जिंक है इसके साथ कंबाइन कर जाता है। यहाँ पर जो जिंक है ना इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहता है, कंबाइन कर लेता है। यहाँ बेसिकली बन जाता है ZNO बन जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपको ना ये काम करना था,
समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो ए था वो क्या था, ए जो था ये था, बी ये था, सी ये था, और जो डी था वो ये था जो कि मोनोजेनाइट प्रोडक्ट था, और जो डी सी ई था वो ई हमारा क्या था, एसिटाल्डिहाइड था। आई होप सो कि आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। कई बार प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।